आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। मतलब आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी मिलने वाला है इसमें। इस स्ट्रैटेजी में आपको जल्दी प्रॉफिट होगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये तभी आप करो अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है मार्केट में। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है और बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। आपको इसके लिए कोई जीरो इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, जीरो इंडिकेटर। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कुछ इंडिकेटर्स लगा सकते हो, बट ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करोगे तो आपके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ जाएंगे। आपको ट्रेड्स बहुत सारे मिलेंगे, लॉसेस छोटे होंगे, प्रॉफिट्स अगर आप चाहो तो बड़े हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रेट अप जंप करते कि स्ट्रैटेजी क्या है ये जानते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके पीछे का स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी देखिए, मार्केट तीन तरीके से चलता है, या तो ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा, या तो ऐसे करके नीचे आ रहा होगा, या तो मार्केट साइडवेज होगा। हम इस मार्केट को कैप्चर करेंगे। इस मार्केट के बाद मार्केट या तो ये करेगा या तो ये करेगा, है ना। तो मार्केट तीन फेजेस में जाता है, या तो अप ट्रेंडिंग होता है, तो डाउन ट्रेंड में होता है, या तो मार्केट साइडवेज होता है। हम शॉर्ट टर्म में साइडवेज मार्केट को कैप्चर करेंगे। उस साइडवेज मार्केट के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। पहले ये समझते हैं कि साइडवेज मार्केट आखिर होता क्या है। देखिए, मार्केट कभी भी एट एवरी पॉइंट हर एक टाइम पे बाइंग सेलिंग होती रहती है, या तो ऊपर बाइंग या तो नीचे सेलिंग। कोई भी आप कैंडल देखोगे, कोई भी कैंडल, जरूरी नहीं है कि ये कैंडल रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो, हर एक कैंडल में, इवन दो ये सेलिंग कैंडल दिख रही है इतनी बड़ी, है ना, इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल है, इसमें भी बाइंग हुई है। करेक्ट, इसमें भी बाइंग हुई है, इसमें सेलिंग भी हुई है। बस ये है कि सेलिंग का प्रेशर ज्यादा था। ऐसा नहीं कि ज्यादा लोगों ने सेल किया है, जितने लोगों ने सेल किया है उतने ही लोगों ने बाई किया है। समझो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से, जितने लोगों ने सेल किया है उतने ही लोगों ने बाई भी किया है ना। क्योंकि अगर कोई बाई नहीं करेगा तो बेचोगे किसको आप। बस जिस प्राइस पे बाई सेल हुआ है वो चेंज हुआ है ना। बायर्स की कॉन्फिडेंस पे अटैक है ये। बायर्स को कॉन्फिडेंस कम था इस लेवल पे, कि इस लेवल पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए सेलर्स हो गए स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई यहाँ पे। क्योंकि इस प्राइस पे, ये जो भी प्राइस है इसका अराउंड, क्या प्राइस है ये, 38,625 ये वाला प्राइस है। ठीक है, तो इस प्राइस पे सेलर्स को लगा कि चलो हम यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हैं। बायर्स को लगा नहीं, ये बहुत महंगा हो चुका है, अभी हमें सेल कर देना चाहिए। तो सेलिंग और बाइंग दो तरीकों से आती है, एक तो गुड लेवल एंड दूसरा एसएल। ठीक है, ये दो रीजन से बाइंग सेलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैंडल में जितनी भी बाइंग सेलिंग हुई होगी, या तो लोगों को लगा होगा फ्रेश सेलिंग की ये लेवल अभी भी बहुत महंगा है, पूरा मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, अगर थोड़ा जूम आउट करके हम देखें, पूरा मार्केट अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड में है ना, पूरा डाउन ट्रेंड में। एक ट्रेंड लाइन थोड़ी सी जा रही है यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है ऐसे। तो लोगों को हो सकता है लगा हो इस पॉइंट पे कि नहीं, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करेगा और सेलिंग करनी चाहिए। एक तो वो लोग हैं। दूसरे जिन्होंने ये लेवल्स पे बाइंग की है, ये देखो सारी बाइंग है, सारी ऊपर कैंडल्स बनी है, जितने लोगों ने की होगी, सब लोग कहीं तो ऐसे लगाएंगे ना। या तो इस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं रनिंग कैंडल के नीचे लगाएं, ये कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, प्रीवियस लो ब्रेक होने के बाद उनका एक एसएल्स कटेगा। ठीक है, दूसरा ऑलरेडी ट्रेंड नेगेटिव है तो वो नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, उसके बाद ये मेजर लेवल कटा तो और नीचे गया। ठीक है, तो ऐसे मार्केट काम करता है। हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके रेंज ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे। ठीक है, रेंज ब्रेकआउट के रूल्स क्या है, देखिए बहुत ऑब्जर्व किया मार्केट में मैंने, एंड एक सिंपल आप ये रूल यूज करो। ठीक है, कोई भी 5 कैंडल एक रेंज बना लेनी चाहिए। कोई भी 5 कैंडल, प्रेफर करो कि ये फर्स्ट 10:30 के बाद बने ऐसा। ठीक है, कोई भी 5 कैंडल रेंज बनाए सबसे पहले। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैंडल हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल का रेंज है। ओके, जितनी ज्यादा कैंडल का रेंज होगा उतना बेटर है अपने लिए। ठीक है, लेकिन मिनिमम हमें 5 कैंडल चाहिए। तो इन 5 कैंडल की हाई और लो को हम मार्क कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने इसके हाई और लो को मार्क कर लिया है। अब इसका ब्रेकआउट होते ही हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही लोएस्ट लेवल के नीचे आया और जैसे ही हाईएस्ट लेवल के ऊपर गया, जिस साइड भी गया हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लो ब्रेक किया, वन साइडेड मूव, आपको प्रॉफिट यहां तक के मिल गए। और ये कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, यूजुअली आप इसमें 1:1 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि और मोमेंटम दे रहा है, अगर इस ब्रेकडाउन के बाद स्विंग्स ब्रेक कर देता, खैर ये दूसरा पार्ट है, ये आप बाद में देखो। फिलहाल के लिए बस ये देखो कि आपको ऐसे रेंजेस में 1:1 के प्रॉफिट आराम से मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये रेंज जो है, ये लगभग बनी है रेंज
इतना जो स्क्वायर है इसका ब्रेकडाउन होते देखो एग्जैक्ट 1:1 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया 1:1। ठीक है, तो ये रेंज के हाई और लो से 93 पॉइंट है लगभग, ये ब्रेकडाउन होने के बाद भी लगभग आपको 94 पॉइंट आ गया, 93 पॉइंट आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल ट्रेड है, 1:1 का रिस्क रहेगा आपको और इसमें आपको ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे एंड विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो 1:1 और कभी कभी उससे भी बड़ा देखा जाता है, जैसे देखो शुरुआत में हुआ है, लेकिन हम 10:30 के बाद करेंगे बिकॉज हम शुरुआत में कर रहे हैं। देखो 10:30 के बाद एक रेंज फॉर्म हुई स्टार्ट होना, यहाँ पर देखो ये रेंज का हाई 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल है, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 का भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवे तो रेंज फॉर्म हुआ। अब रेंज का देखो, रेंज का वन कितना है, 100 पॉइंट की रेंज है। आपको इतना बड़ा रेंज नहीं पकड़ना है तो आप छोटा रेंज पकड़ो, ये देखो ये 5 कैंडल की हम पकड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कैंडल्स की पकड़ी हमने। इसका एसएल कितना हो गया हमारा 73 पॉइंट्स का है, यहाँ से देखो 73 पॉइंट्स उसने एक कैंडल में ही दे दी है, 1-2 कैंडल में। उसके बाद अगर आप और होल्ड करते तो और लंबा गिर सकता था ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। चलो और कहीं चल के देखते हैं हम। देखो 5 कैंडल देखनी है हमें, देखो 1 2 3 4 5 कैंडल्स, ये लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो गई है बट फिर भी चलो कंसिडर करके देखते हैं कि काम कैसा करता है। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा तो ट्रेड मत लो गाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 1 2 3 4 5 कैंडल। इसका डाउनफॉल हुआ, ये ब्रेक होते ही देखो क्या हुआ, 68 पॉइंट्स का रेंज था, इसने फॉल दिया है कितने पॉइंट्स का, लगभग 90 पॉइंट्स का, 1:1 मिल गया आपको। देखो यहाँ पे एक और 1 2 3 4 5 कैंडल की रेंज। ठीक है, ये 5 कैंडल की रेंज कितने पॉइंट्स का, ये देखो 75 पॉइंट्स, ये देखो 80 90, ये एक फ्लो में आपको कभी कभी कितना दे देगा, 200 पॉइंट का इसने एक फ्लो में मूव दे दिया है आपको। ये तो आपको विद टाइम समझ में आ गया कौन सा फ्लो कंटिन्यू करेगा कौन सा नहीं करेगा, बिकॉज जैसे देखो ये एक बार रेंज ब्रेकआउट दिया 1:1 यहाँ पे कहीं होगा आपका, 1:1 होने के बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल से इसने 1:1 किया, उसके बाद 2 कैंडल ट्राई की नीचे आने को लेकिन होल्ड कर गई। तो ये जो साइन है दिस इज ऑल्सो अ साइन कि अब मोमेंटम चलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही और ट्रेड्स हम देख सकते हैं। ये देखो सेकंड हाफ का है, यहाँ से हम देखते हैं, ये देखो रेंज बना कितनी कैंडल्स, 1 2 3 4 5 कैंडल्स। हम क्या करेंगे मार्क हाई एंड लो, 1 2 3 4 5 कैंडल हुआ, इसका लो ब्रेक हो गया, इसमें आपका एक एसएल कट जाएगा, यहाँ पे ये एंट्री हो गई तो ऊपर चलेगा तो एसएल कट गया, इसमें आप री एंट्री भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, किसी भी दिन ऐसा रेंज फॉर्म हो रहा है और आपके 2 एसएल हो गए, उस दिन ट्रेडिंग क्लोज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार तो आपको एसएल कर देगा, दूसरी बार प्रॉफिट में लेके जाएगा। वापस देखते हैं 1 2 3 4 5, ये रेंज ज़्यादा बड़ी हो गई थोड़ी। सो गाइस बस इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी 5 कैंडल पकड़ो और ये 5 कैंडल आपको ऐसे जितने छोटे कैंडल्स मिलेंगे उतना बेटर, जितने रेस्ट्रिक्टेड विक्स मिलेंगे उतना बेटर है। अगर बहुत बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं किसी साइड में, वैसा ट्रेड हो रहा है तो वो ट्रेड अवॉइड कर दो। ठीक है, तो ऐसे रेंजेस देखो, आपको क्लियरली थोड़ा जूम आउट करके देखोगे आपको क्लियरली रेंज दिखेगा। आज का नहीं, कभी कभी आप जाओगे ना तो आपको ये रेंजेस बहुत सारे मिल जाएंगे इंट्राडे में। बहुत सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस रेंज में समझो हो क्या रहा है, रेंज में बस यही हो रहा है कि कोई ना कोई बाई सेल कर रहा है। करेक्ट, इस पॉइंट पे कोई बाई सेल कर रहा है, इस पे भी कोई बाई सेल चल रहा है। तो हर एक आदमी बाई सेल जब करेगा किसी का एसएल तो कटेगा ना। तो अगर यहाँ पे जितने लोगों ने सेलिंग की होगी, जितने लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, उनका एसएल कहाँ रहेगा, इस रेंज के ऊपर। और जिन्होंने सोचा होगा कि ऊपर जाएगा मार्केट, उनका एसएल कहाँ रहेगा, इस रेंज के नीचे। बस सिंपल। तो क्या किया मार्केट ने, ये रेंज जो फॉर्म किया था इसने छोटा सा, देखो इसका ब्रेकडाउन दिया नीचे की साइड। करेक्ट, इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया इसने कहा नीचे की साइड। इसमें भी अगर आप एक हिसाब से देखोगे तो इसमें भी आपको 1:1 मिल गया, बिकॉज ये रेंज फ्लैट रेंज नहीं है, ये ऐसे ऊपर जाती हुई रेंज है। ठीक है, तो आपको एंट्री यही मिल गई ये पॉइंट पे। ये पॉइंट से ये गया है लगभग 37 पॉइंट्स। 37 पॉइंट ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे, आपका ऐसे ही कटेगा इसमें भी एक हिसाब से। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा लोएस्ट पॉइंट ही हमेशा ले लेना है। अगर आपको ऐसा कंप्रेशन फॉर्म दिख रहा है कभी कभी, तो आपको उसमें डिस्क्रेशन यूज़ करके कंप्रेशन भी यूज़ कर लेना पड़ेगा। अपना डिस्क्रेशन मतलब आपको खुद ही जज करना पड़ेगा उसको कि ये चलो कैसा लाइन बन रहा है, इसमें किस टाइप का कंप्रेशन बन रहा है। फिलहाल के लिए आप सारे रेंजेस ऑब्जर्व करो, उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप ट्रेड लेना स्टार्ट करो। शुरुआत से अगर आप ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले अगर इंट्राडे में बैठना, खाली एक हफ्ता आप खाली रेंज ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट डे से एक लॉट 2 लॉट में ट्रेड लेना स्टार्ट करो, आपको खुद ही समझ जाएगा कि रेंजेस कैसे काम करते हैं। और बहुत आसानी से बहुत अच्छे ट्रेड्स इसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, रोज आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। और कोई इसमें डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कोई और स्ट्रैटेजी आपको जाननी है तो उसके बारे में भी बताता हूँ, बट दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी, बहुत ईजी है, ईजी टू स्कैल्प। राइट, चीयर्स।